ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, यह कोरोना की बीमारी संसार को आतंकित कर रही है और इसके साथ ही साथ हम इस बदलते परिवेश में बहुत सारे अफवाह और बहुत सारी बातें सुन रहे हैं जो हमारे समाज को, इस दुनिया को उथल पुथल करने में लगे हुए हैं। आइए इस संध्या वेला में हम दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर हमें इस बुरे परिस्थिति से निकाल कर रखे और उसके साथ ही साथ लोगों को एक दूसरे को समझने की शक्ति प्रदान करें। लोग एक दूसरे को समझने में असमर्थ हैं। लोग नहीं समझने के कारण एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं।
ईश्वर सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जिस प्रकार से यीशु ख्रिस्त ने हमें क्षमा करने के लिए बुलाया है और अपने जीवन उदाहरण से जिस प्रकार से अपने बैरियों को उन्होंने क्षमा किया है, हमें भी क्षमा करने के लिए आह्वान करते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें क्षमाशील बनाए और एक दूसरे के छोटे बड़े गुनाहों को क्षमा करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए भाईचारे का भावना लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़ सकें। ईश्वर सबके मन और दिल में इस कृपा को प्रदान करने की महान कृपा करे। आइए हम ईश्वर की स्तुति और महिमा गाना के द्वारा F91.
ईश्वर का वचन बारिश की बूंदों की तरह है। जिस प्रकार से वह धरती पर पड़ती है, धरती को बिना प्रभावित किए नहीं रहती है। धरती पर हरियाली लहलहाती है और चारों ओर सुंदर हरियाली छा जाती है और सभी के मन को भाने लगती है। उसी प्रकार से ईश्वर का वचन है जो दुनिया में अपने प्रभाव को किए बिना नहीं लौटता है। ईश्वर का वचन जो उस पर चलता है, जो उस पर मनन चिंतन करता है, उसका जीवन में खुशहाली होती है। उसके जीवन में उसी हरियाली की भांति सदा पुष्पित और पल्लवित होने की क्षमता होती है। आइए हम ईश्वर के वचन को भक्तिपूर्वक सुनने के लिए तैयार हों। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यीशु ख्रिस्त के कार्यों से लोगों को ऐसा ही लगा कि वह संसार को दोषी ठहराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे कार्यों को अपने स्वार्थ सिद्धि एवं प्रसिद्धि के लिए कर रहे थे। वे मूसा की संहिता एवं नबियों की शिक्षा पर नहीं चल रहे थे और यीशु ख्रिस्त उन्हीं सभी चीज़ों को करने के लिए आह्वान करते हैं। और वह स्वयं उन्हें पूरा करने के लिए लोगों को ललकारते हैं। यीशु ख्रिस्त ने संसार को प्यार किया। पापी, धर्मी, अच्छे, बुरे, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, छोटे, बड़े, यहूदी, गैर यहूदी, सबके लिए उसका प्रेम सदैव बना रहा। ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करें और सत्य को जाने, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी लोगों के लिए प्रकट हो गई है। ख्रिस्त ने सबका पाप अपने ऊपर ले लिया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और उन्होंने अपने प्राण हम सभी मित्रों के लिए अर्पित कर दिया है। ईश्वर का पुत्र संसार को दोषी ठहराने नहीं बल्कि मुक्ति देने आया। मानव स्वतंत्र है कि वह इस पुत्र में विश्वास करे या न करे, लेकिन जो विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। संत पौलुस कहते हैं, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। ईश्वर से संयुक्त रहने का अर्थ है निष्पाप, निष्कलंक जीवन, जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। यीशु संसार के मुक्तिदाता एवं न्यायकर्ता हैं। हमारा जीवन मुक्ति पाने के लिए ही बनाया गया है, अतः हमारा लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति के लिए होना चाहिए, जो ईश्वरीय मूल्यों एवं मानव मूल्यों पर निहित है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वह शक्ति और कृपा दे ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें।
इस संध्या वेला में हम संपूर्ण संसार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विचारों को अर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करने का कार्य करे। परमेश्वर ने इस संसार के सभी मानव जाति के लिए, सभी के मानव हृदय में शांति प्रदान की। परमेश्वर की योजना के अनुसार सभी लोग शांतिपूर्वक जीवन बिताने के अधिकार थे, परंतु मानव स्वभाव उस शांति की जगह में अशांति कराने में डालता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार में मानव जाति के बीच में ज्योति प्रदान करने के लिए आया। अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सभी मानव के हृदय में जो भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन को सुना, उसके कार्य को देखा, ज्योति धारण किया। तत्पश्चात भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस ज्योति को धूमिल करने के लिए, उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए, आध्यात्मिक ज्योति धारण करने के बदले उस ज्योति को बुझाने के लिए आपसी द्वेष और कलह उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त मानव के हृदय में शांति और ज्योति प्रदान करते हैं अपने सुसमाचार के द्वारा, लेकिन मनुष्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का विरोध करके क्रांति प्रदान करता है, क्रांति पैदा करता है, उसको मृत्यु का सामना करने के लिए मजबूर करता है, उसको इस संसार से मिटाने की योजना मानव अपने विचार प्रकट करता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार में अपने शिक्षा देने का प्रयत्न किया, लेकिन मानव उस शिक्षा को बिगाड़ने के लिए अविश्वास की बातें समुदाय में फैलाने की कोशिश की, जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस मिशन कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। हमारे हृदय में प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी प्रार्थना के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा शांति प्रदान करते हैं, लेकिन हम सभी प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिक्षा को नकारते हुए अपने हृदय में शांति को प्रवेश करने या अनुभव करने के समय भी नहीं दे पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त एकांत में प्रार्थना करने की शिक्षा हमें देते हैं, लेकिन अपने काम में व्यस्तता के कारण या हमारी लापरवाही के कारण हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक को वही आह्वान करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करूँगा।
मैं तुम्हारे हृदय में शांति प्रदान करूंगा। धार्मिकता का वस्त्र पहन कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए अनंत जीवन प्रदान करूंगा। परमेश्वर हम सभी पापी मानव को क्षमा प्रदान करे, हमारे हृदय में सबसे पहले शांति की स्थापना करे, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार के लोगों के हृदय मन में शांति का राज स्थापित करे, हमारे संपूर्ण समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में और संपूर्ण संसार के लोगों के विचार को परिवर्तन करते हुए, बदलते हुए शांति की बातें सोचने के लिए उनके मन हृदय में विचार प्रकट करें, विचार स्थापित करें, जिससे कि संपूर्ण संसार में अभी उथल पुथल है, अशांति है, दोषारोपण का माहौल है, वे समाधान की बातें सोचने के लिए अपने जीवन को, अपने आत्मा को, अपने हृदय के विचार को एक साथ ला सके और प्रभु के वचन के अनुसार, पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर सके और संपूर्ण मानव समाज की भलाई हो सके। आइए हम प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद कहते हुए गाना के रूप में से प्रस्तुत करें। समुद्र के बादल के ये प्रभु
घुसाले और दुल्हन तो आकाश के तारा लेके समुद्र के बाला लेके हे प्रभु के सीमा आए और दुल्हन तो आकाश के तारा लेके समुद्र के बाला लेके हे प्रभु के सीमा आए मैं मान रहा लो कमजोर रहा लो मैं मान रहा लो कमजोर रहा लो तोहे जुनो दिनों राती देखा रे हर प्यार से अब के चंगा करा रे तोहे जुनो दिनों राती देखा रे हर प्यार से अब के चंगा करा रे और दुल्हन तो आकाश के तारा लेके समुद्र के बाला लेके हे प्रभु वे सीमा आए और दुल्हन तो आकाश के तारा लेके समुद्र के बाला लेके हे प्रभु वे सीमा आए जोहार प्रभु दिल से जोहार करो ना 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 आइए हम विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जो हमारे समाज की हैं, जो हमारी कलीसिया की हैं, जो दुनिया की हैं, पिता ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। वो हमें कहते हैं कि हम जो भी मांगेंगे वो अपने प्रदान करेंगे। आइए हम ये मनोभाव को लेकर हम निवेदन मालाएं चढ़ाएंगे और प्रत्येक निवेदन माला के बाद हम गाएंगे। ग्रहण करो पिता निवेदन ग्रहण करो पिता निवेदन। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष बतरस में सभी पुरोहितों, बहनों, धर्म प्रचारकों एवं समस्त विश्वासियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को सुस्वस्थ रखे, इस बीमारी के समय में उन्हें संभाल कर रखे, अपनी छत्र छाया प्रदान करे ताकि सभी कोई इस समय में आपकी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करते हुए आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ग्रहण करो पिता निवेदन ग्रहण करो पिता निवेदन। विशेष रूप से हमारे इस प्रोग्राम के
विश्वासियों को, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, सभी विश्वासियों को जो प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय में वे अपने जगहों पर स्थिर है, सुरक्षित है। परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सभी को सुरक्षित रखे, सभी को नया जीवन पाने का अनुभव प्रदान दे। सभी लोग इस लॉकडाउन का महत्व समझे, जो खतरनाक और महामारी बीमारी से बचने के लिए किया गया है। किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो, सभी लोग सुरक्षित रहे। अपने विश्वास को वे और मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना कर सकें और एक दूसरे को प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ शेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा दे सके। परमेश्वर इसमें हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों को अपनी कृपा प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर प्रेम है और उत्पत्ति ग्रंथ में वचन करता है, हम मनुष्य की सृष्टि करें, हम उसे अपने ही प्रतिरूप बनाएं। उसका मतलब मानव सृष्टि का एकमात्र लक्ष्य शांति, सद्भावना, प्रेम और जीवन ही रहा। जिस तरह से माता और पिता परिवार में कभी नहीं चाहेंगे कि सभी बच्चे न खुश रहें, खुश रहें, हमेशा खुश रहें, संतुष्ट रहें। माता पिता यही देखना चाहेंगे। यही बात ईश्वर के का है पूरी मानव जाति के लिए। लेकिन आपस में जो प्रवृत्ति है, झुकाव है, कमजोरी है, हम सभी में जिसके कारण से हम असंतुष्ट होते हैं और एक दूसरे का टीका टिप्पणी और दोष, नकारात्मक भाव ये रखते हैं, जो कि एक दूसरे के बीच का जो शांत वातावरण, शांति है, सद्भावना है, वो धराशायी हो जाता है, टूट जाता है। और यही स्थिति आज है दुनिया में, समाज में। आइए खुद से विशेष प्रार्थना करें कि जो पवित्र योजना मतलब लक्ष्य ईश्वर का अर्थात है, तो उसे जीने के लिए हर व्यक्ति और प्रयत्नशील बने कि हर मजहब, हर धर्म, हर राष्ट्र इत्यादि मेल मिलाप से रहे, शांति कायम रखने में अपना योगदान दे। इसके लिए ईश्वर से निवेदन करें।
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस विकट परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनके लिए अपना रोटी कपड़ा और मकान की समस्या बनी हुई है। वे 2 जून की रोटी पाने में असमर्थ हैं और अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर पिता उनके साथ हो, लोगों में अपनी कृपा प्रदान करें कि वे उनके साथ सहानुभूति दिखा सकें और अधिकाधिक लोग उनकी मदद कर सकें और उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ताकि वे ईश्वर की महिमा स्तुति कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ग्रहण करो पिता निवेदन, ग्रहण करो, ग्रहण करो पिता निवेदन। ये सभी हमारे व्यक्त निवेदन थे और हमारे मन और दिल में अन्य और भी निवेदन हैं जिसे ईश्वर जानते हैं। हम उन्हें भी पिता ईश्वर को समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को कहेंगे जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों को सिखाया था। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हो, वैसे सृष्टि पर पूरी हो। हमारा पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर अधिकार, शीश झुका कर आदर अधिकार। देखने में रोटी सही, भाषा में रोटी नहीं, सही भाषा में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की बेरा लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर अधिकार, शीश झुका कर आदर अधिकार। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्राश्रित आत्मा को सदा सम्मान, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर अधिकार, शीश झुका कर आदर अधिकार। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिससे
हे ईश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुर्भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोहू के पौत्र भेद को इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर आप सच मानो, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर आप सच मानो, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। G14. मैं तेरा धन्यवाद करता
Pama